बच्चों के शरीर में दिखने वाले 6 ऐसे लक्षण जो आपको बताएंगे कि बच्चों के शरीर में कौन से पोषक तत्वों की कमी है। यानी कि अगर बच्चे के शरीर में जिंक की कमी है या विटामिन सी, विटामिन ए, या बच्चों के शरीर में आयरन, विटामिन B12, कैल्शियम, ओमेगा 3, अगर इन सब की कमी बच्चे के शरीर में है तो ये चीज़ बच्चे का शरीर खुद ही बता देगा। हमारा शरीर खुद ही साइन देने लगता है जब हमारे शरीर में कोई ना कोई पोषक तत्वों की कमी होती है। तो किस तरीके से हम जान सकते हैं और लक्षणों से कैसे पता चले कि बच्चे के शरीर में कौन से पोषक तत्वों की कमी है, आइए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेबी केयर फैमिली पर। हमारे इस चैनल पर आपको मिलती है प्रेगनेंसी और बेबी केयर से जुड़ी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। छोटे बच्चे अक्सर मीठा बहुत खाते हैं और अक्सर बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। खास तौर पे जब बच्चे बहुत अधिक मीठा खाते हैं तो उनके शरीर में जिंक की कमी हो जाती है। तो आइए अब जानते हैं कि बच्चे के शरीर में कौन सा लक्षण बताता है कि कौन से पोषक तत्वों की कमी है। नंबर 1, विटामिन सी की कमी होना। अगर बच्चे में विटामिन सी की कमी है तो ये चीज़ आपको पता चलेगी बच्चे के मसूड़ों को देख के। अगर बच्चे के मसूड़ों में ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है, बच्चों के मसूड़ों से हल्की ब्लीडिंग हो रही है, या बच्चों के मसूड़ों में सूजन हो रही है, बच्चे खाना नहीं चबा पा रहे, खाना खा नहीं पा रहे सही से, तो ये होता है विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन सी की कमी के कारण बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है। इसीलिए आपको ध्यान देना होगा कि बच्चे के शरीर में विटामिन सी की कमी ना हो। इसके लिए आप अपने बच्चों को क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं। खट्टे फल। खट्टे फलों में विटामिन सी की मात्रा भरपूर होती है, तो आप अपने बच्चों को खट्टे फल जैसे ऑरेंज, कीवी, स्ट्रॉबेरी, नींबू, ऐसे जो खट्टे फल होते हैं उनको भी दे सकते हैं। इनसे बच्चे के शरीर में विटामिन सी की कमी नहीं होती है और बच्चों की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। नंबर 2, जिंक की कमी। अगर आपके बच्चे के शरीर में जिंक की कमी है तो ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी? ये चीज़ पता चलेगी आपको अपने बच्चों के नाखून देख के। आपने अक्सर देखा होगा अपने नाखूनों में भी कि वाइट वाइट सा कुछ स्पॉट हो जाता है, जिसे हम बचपन में कहा करते थे कैल्शियम की कमी। मगर वो कैल्शियम की कमी नहीं होती है, वो होती है जिंक की कमी। अगर आपके बच्चे के नेल्स में वाइट निशान पड़ रहे हैं, वाइट छोटा सा स्पॉट पड़ रहा है, तो इसका मतलब है बच्चे के शरीर में जिंक की कमी है। जिंक की कमी बहुत ज़्यादा मीठा खाने की वजह से होती है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं। बच्चे अक्सर चॉकलेट, टॉफ़ी, बिस्किट, आइसक्रीम, केक, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के शरीर में जिंक की कमी हो जाती है। अगर आपके बच्चे के हाथों के नाखून भी वाइट पड़ रहे हैं, आपके बच्चे के शरीर में जिंक की कमी है, तो आप क्या चीज़ें कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को वेजिटेबल्स दीजिए, सब्जियां खिलाइए। ग्रीन वेजिटेबल्स बच्चे की डाइट में ज़्यादा रखिए। ग्रीन दिखने वाली भी, जैसे ब्रोकली, मटर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, ऐसी जो सब्जियां होती हैं जो दिखने में भी हरी हैं, उनको भी आपको अपने बच्चे के खाने में शामिल करना चाहिए। दालें आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। किशमिश, खजूर, ड्राई फ्रूट्स, इनमें भी जिंक की कमी को दूर करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जिंक और आयरन होता है, तो आप अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। नंबर 3, विटामिन ए की कमी होना। अगर आपके बच्चे के शरीर में विटामिन ए की कमी है तो इसका लक्षण बच्चों की आंखों में दिखता है। अगर बच्चों की आंखों में बार बार पानी आ रहा है या जो गंदगी होती है वो बार बार जम जा रही है, तो इसका मतलब है बच्चों के शरीर में विटामिन ए की कमी हो रही है। अगर आपके बच्चे में विटामिन ए की कमी है तो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को ऐसे फल और ऐसी सब्जियां खिला सकते हैं जिनमें विटामिन ए की मात्रा भरपूर होती है, जैसे एप्पल, गाजर, ऐसे कुछ फल और सब्जियां होती हैं जिनमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। तो आप ये चीज़ें अपने बच्चों को दे सकते हैं और बच्चे के शरीर में विटामिन ए की कमी को कम कर सकते हैं। नंबर 4, विटामिन B12 की कमी होना और आयरन की कमी होना। अगर आपके बच्चे के शरीर में विटामिन B12 और आयरन की कमी है तो ये चीज़ पता चलती है बच्चे के चेहरे को देख के। अगर बच्चे के चेहरे का रंग बहुत ज़्यादा सफ़ेद पड़ रहा है या बहुत ज़्यादा पीला पड़ गया है, अचानक से बच्चे का रंग फीका पड़ रहा है, या बच्चे के चेहरे के रंग में
कुछ अंतर है, तो इसका मतलब होता है बच्चे के शरीर में विटामिन B12 की कमी और आयरन की कमी हो रही है। अगर ऐसा आपके बच्चे के साथ हो रहा है तो आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए। विटामिन B12 की कमी के लिए आपको बच्चे को दूध और दूध से बने प्रोडक्ट देने चाहिए, क्योंकि उनमें विटामिन B12 की मात्रा होती है। इसी के साथ आयरन के लिए आप अपने बच्चों को वेजिटेबल्स दे सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स दे सकते हैं। साथ ही आप चुकंदर दीजिए, अनार दीजिए, दालें दीजिए, ड्राई फ्रूट्स दीजिए। इन सभी में आयरन की मात्रा भी अच्छी होती है। तो आप अपने बच्चों को ये सारी ही चीज़ें दे सकते हैं, जिनकी मदद से बच्चों के शरीर में विटामिन B12 और आयरन की कमी ना हो। नंबर 5, विटामिन B2 और B3 की कमी होना। अगर हमारे बच्चे के शरीर में विटामिन B2 और B3 की कमी होती है तो ये चीज़ पता चलती है बच्चे के होठों को देख के। आपने देखा होगा कई बार बच्चे के होठ ड्राई हो जाते हैं, फटने लगते हैं और कभी कभी किनारे से कट पड़ जाता है साइड में। तो ये चीज़ अगर आपके बच्चे के साथ भी हो रही है तो ये होता है विटामिन B2 और B3 की कमी के कारण। अगर ऐसा होता है और बच्चे के शरीर में विटामिन B2 और B3 की कमी है तो हम इसके लिए क्या चीज़ें कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को सब्जियां खिला सकते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां, हरे रंग की दिखने वाली सब्जियां, साथ ही दाल, किशमिश, ड्राई फ्रूट्स, राजमा, चने की दाल, ये सारी ही दालें अपने बच्चों को दे सकते हैं। अगर बच्चे ये सारी ही चीज़ें नहीं खाते, जैसे बहुत सारे बच्चे दाल नहीं खाते, सब्जियां नहीं खाते, तो आप इन चीज़ों को दूसरे फॉर्म में भी दे सकते हैं। जैसे आप दालों को पीस के उनका चीला बना के दे सकते हैं, आप वेजिटेबल्स का चीला बना के दे सकते हैं बच्चों को, या कुछ और फॉर्म में बच्चों को ये सारी चीज़ें खिलाइए। मगर अगर आप ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को देते हैं तो बच्चों के शरीर में इन विटामिन्स की कमी नहीं होगी। साथ ही आपको बच्चों को बाहर का खाना देना भी कम करना होगा। बाहर का पैकेट बंद खाना या फास्ट फूड या जंक फूड खाने से बच्चों के शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, क्योंकि ये सारी ही जो चीज़ें होती हैं जो बाहर की होती हैं इनमें कोई भी पोषक तत्व नहीं होता। बच्चे इनको ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसीलिए आपको ध्यान देना होगा कि बच्चे इन चीज़ों को कम खाएं। नंबर 6, ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी। अगर हमारे बच्चे के शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी है तो ये चीज़ पता चलती है बच्चे की स्किन को देख के। अगर बच्चे की स्किन रिमूव हो रही है या निकल रही है, कभी कभी आपने देखा होगा हाथ की स्किन या कभी पैरों की स्किन या कभी कहीं और जगह की स्किन रिमूव हो जाती है, अगर ऐसा दिख रहा है आपको पपड़ी जैसी निकलती हुई दिख रही है तो इसका मतलब है हमारे बच्चे के शरीर में ओमेगा फैटी 3 एसिड की कमी है। अगर ऐसा हो तो आप अपने बच्चों को क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे ज़्यादा पाया जाता है बीजों में, जैसे चिया के बीज, अलसी के बीज, कद्दू के बीज, सनफ्लावर के बीज। जितने भी बीज होते हैं इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आप अपने बच्चों को सीड्स दे सकते हैं, अखरोट दे सकते हैं, उसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें देते हैं तो इससे बच्चे के शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी नहीं होती। बहुत बार पेरेंट्स इसी चीज़ को लेके परेशान होते हैं कि बच्चे घर का पोषक तत्वों से भरपूर भोजन नहीं लेते, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं। तो आपको एक रूटीन बनाना होगा कि बच्चे इसे वीक में या आप महीने में 1 से 2 बार दे दें, क्योंकि बच्चे मानते नहीं हैं। मगर उससे ज़्यादा बच्चे इन चीज़ों को ना खाएं, क्योंकि बच्चे की हेल्थ के लिए, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीज़ें बहुत इफ़ेक्टेड होती हैं। आपको ध्यान देना चाहिए कि बच्चे फल ज़्यादा खाएं, क्योंकि बच्चे अगर बच्चों के सामने फ्रूट्स रखे होते हैं, ऐसा फ्रूट जो बच्चों को पसंद है, तो बच्चे उसको ज़रूर खाते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि बच्चे फ्रूट्स भी बराबर लें। रॉ वेजिटेबल्स अगर कुछ वो खाते हैं तो वो भी लें, जैसे कुछ बच्चे गाजर खाते हैं, कुछ टमाटर खाते हैं। तो ऐसी अगर कोई चीज़ बच्चा खाता है तो वो बच्चा वो भी खा सकता है। बच्चों के शरीर में पोषक तत्व का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो बच्चों को डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। बहुत बार जब बच्चे बाहर का ज़्यादा खाते हैं तो बच्चे के ब्रेन पर बहुत असर पड़ता है, जिससे बच्चे स्टडी में वीक हो जाते हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना चाहिए। जब भी आपको ये बदलाव अपने बच्चे के शरीर में दिखे तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। कोई भी चीज़ करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है।
आशा करती हूँ हमारी इस वीडियो से आपको मदद ज़रूर मिली होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग से जुड़ी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।